हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में सीखेंगे कि कंप्यूटर जो है उसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके मुख्य रूप से 3 घटक हैं और वो कौन कौन से हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कंप्यूटर। तो देखिए, कंप्यूटर के जो मुख्य घटक हैं वो 3 होते हैं। पहला तो आपका होता है सीयू, दूसरा आपका होता है एमयू, फिर आपका आ जाता है एएलयू। तो 3 प्रकार के आपके 3 घटक होते हैं। पहला होता है सीयू, दूसरा होता है एमयू, तीसरा होता है एएलयू। देखिए, जो सीयू होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है कंट्रोल यूनिट। एमयू का हो जाता है मेमोरी यूनिट। उसके बाद एएलयू हो जाएगा अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। तो ये 3 होते हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और उसके बाद अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो देखिए, जो हमारा कंप्यूटर होता है इसको पूरा नियंत्रित करने का कार्य जो होता है वो हमारे कंट्रोल यूनिट का होता है। यानी हमारा कंप्यूटर जो होता है उसके हर एक फंक्शन को, जैसे सिक्योरिटी कंट्रोल हो गया, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट हो गया, तो ये हर एक चीज को मैनेज करने का जो काम होता है, कंट्रोलिंग का जो काम होता है वो किसका होता है? वो होता है कंट्रोल यूनिट का। उसके बाद एमयू जो होता है ये होता है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट का काम होता है भंडारण के लिए, यानी स्टोरेज के लिए, कि कहाँ पे कितनी स्टोरेज देनी है, किसको कितनी फाइल की स्टोरेज चाहिए। तो जिसको जितनी स्टोरेज चाहिए होगी या फिर किस फाइल का क्या साइज रहेगा, ये हर एक चीज जो है ये मेमोरी यूनिट के अंतर्गत आता है। अब मेमोरी की बहुत सारी यूनिट होती है, जैसे कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है मेमोरी की? बिट होती है। उसके बाद आपका बाइट हो जाता है, उसके बाद आपका केबी हो गया, फिर आपका एमबी हो गया, उसके बाद जीबी, टीबी, ठीक, फिर पीबी, फिर आएगा ईबी, उसके बाद जेडबी, उसके बाद वाईबी। तो ये हमारे अलग अलग जो है जो यूनिट्स होते हैं मेमोरी के वो दिए हुए हैं। तो अगर पूछा जाए सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, तो मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट बिट होता है। ठीक है, बिट जो होता है इसमें 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। सबसे छोटा जो आपका यूनिट होता है वो आपका यही बिट रहता है। बिट से बड़ा आपका बाइट होता है। उसके बाद आपका केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी और जेडबी, फिर वाईबी। तो ये आपका एक क्रम दिया है। तो जैसे आपके फोटोज वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा वो केबी के साइज में होते हैं। उसके बाद आपके जो फोटो थोड़ा ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो आपके एमबी में आ जाते हैं। फिर अगर आप कोई मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं तो आपके जीबी में आ जाती है। ठीक, जो हमारी हार्ड डिस्क कंप्यूटर की होती है वो जीबी और टीबी दोनों में मौजूद होती है। तो ये सारी हमारी स्टोरेज दी हुई है। उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ एएलयू। तो एएलयू का क्या काम होता है? तो जो हमारा कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर में जो आपके अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। यानी कि अर्थमेटिकल क्या होता है? तो देखिए, जैसे हमने कहा 20 + 5 ये बताना है कितना है। तो ये कंप्यूटर का कौन सा भाग करके देगा? ये कंप्यूटर के अंदर का एएलयू करके देगा। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर होगा वो कौन प्रोड्यूस करेगा? तो ये आपका एएलयू बताएगा कि ये जो है 20 + 5 25 होता है। ठीक, फिर उसके बाद और कौन कौन से साइन होते हैं अर्थमेटिकल के? तो आप देख सकते हैं, जैसे प्लस का साइन हो गया, ठीक, माइनस हो गया, आपका जो है मल्टीप्लाई हो गया या डिवाइड हो गया। ठीक, तो ये जो भी आपके साइन हो गए तो ये सारे क्या है? ये सारे आपके अर्थमेटिकल होते हैं। इसको सही से बना देते हैं, डिवाइड हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे? तो ये साइन आपके क्या है? अर्थमेटिकल साइन। ये अर्थमेटिकल साइन हो गए। फिर लॉजिकल क्या होते हैं? तो लॉजिकल जैसे कि आपका इक्वल हो गया, ठीक, इक्वल हो गया, आपका ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया। तो ये जो साइन होते हैं ये कौन से साइन होते हैं? ये होते हैं लॉजिकल। तो जो एएलयू होता है ये कंप्यूटर के अंदर आपका अर्थमेटिकल और लॉजिकल 2 प्रकार के जो ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म करता है। जैसे कंप्यूटर से हमने पूछा कि जो 20 है क्या वो इक्वल है, यानी बराबर है किसके? तो क्या 20 बराबर है 20 के?
तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे कोई एडिशन नहीं हुआ, ना तो कोई सब्ट्रैक्ट हुआ, ना डिवाइड हुआ। यहाँ पे एक लॉजिक लग रहा है, पूछा जा रहा है कि 20 20 के बराबर होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, तो कंप्यूटर कहेगा ये चीज ट्रू है। ठीक, तो ये एक लॉजिक लगा। फिर हमने कहा क्या 10 जो है वो बराबर होता है किसके, तो 10 बराबर होता है 12 के, तो यहाँ पे ये क्या बताएगा फॉल्स, ये चीज गलत है। ठीक, या फिर हमने पूछा क्या 10 जो है वो ग्रेटर देन है, बड़ा है किससे, 5 से, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा ट्रू। तो यहाँ पे जो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ये कौन सा ऑपरेशन है, तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेशन है। तो कंप्यूटर का जो एएलयू भाग होता है ये आपका अर्थमेटिकल और लॉजिकल दो प्रकार के जो ऑपरेशन होते हैं इनको परफॉर्म करता है। तो हमारे कंप्यूटर के जो मुख्य घटक होते हैं वो 3 होते हैं। पहला सीयू जिसका काम होता है पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करना, उसके बाद दूसरा हमारा होता है एमयू जिसका काम होता है मेमोरी यूनिट करना यानी कि भंडारण करना, और फिर एएलयू आ जाता है जो हमारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल दो प्रकार के जो ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।